स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए आप सबके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अप्रैल से लेके 10 मई 2026 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस ट्रेड्स में यहाँ पे प्रशिक्षण होता है। एंड अगर आपको ITI में इंस्ट्रक्टर बनना है तो आप NSTI W एंड प्राइवेट ITOT और गवर्नमेंट ITOTs ऐसे हैं जहां से आप 1 ईयर का CITS का कोर्स कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने ऑलरेडी पहले आपके लिए बना चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी मिस्टेक के। पूरा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा, चाहे आप डिप्लोमा हो या आपने डिग्री की हो या आपने ITI पास किया हो। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को अपने अप्लाई कर पाएंगे। बात करें इसके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो अगर आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ टेक स्टडी ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको अलग अलग ट्रेड के लिए CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिन्हें आप ज्वाइन करके 1 महीने के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप आसानी से NSTI के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। एंड कल से ही आपकी यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। नॉन टेक्निकल के लिए यूट्यूब पे फ्री में आपको मिलेंगी क्लासेस। डेली आपको मिलेगा कम से कम, हम आपका 200 से 300 क्वेश्चन तक यहाँ पे कवर कराएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले, जिससे आप लोग आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। एंड आप लोग अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप डायरेक्ट हमें कोई मैसेज या क्वेरी अपनी लिख सकते हैं, जिस पर हम आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। कुछ चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, सबसे पहले तो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 40 KB से कम तक का। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट 100 KB तक का। 10th 12th का सर्टिफिकेट 100 KB तक का। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट 100 KB तक का। एंड अगर PH हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए 100 KB तक का PDF फॉर्मेट में। अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, उन्हें यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में प्रोविज़नल लगाना होगा, जो कि आप अपने कॉलेज से बनवा के लगवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भर सकते हैं आप लोग फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन, आप मिस्टर मिसेज मिस क्या है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नाम वही आप लिखेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में एग्जैक्टली है, ठीक है। मिडिल नेम कुछ है तो आप लिख सकते हैं, लास्ट नेम कुछ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है योर नेम एज पर NAC NTC 10th स्टैंडर्ड ग्रेड। अब आपका नाम आपकी NAC या NTC, NAC क्या होता है आपका, अप्रेंटिसशिप या ITI आपने किया है या 10th आपने किया है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर सॉरी। फिर आपको अपनी एक यूज़र आईडी यहाँ पे बनानी है। अब यूज़र आईडी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यूज़र आईडी हो गई, एंड इसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि 8 से 20 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर सारे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कैसे बना सकते हैं, जैसे ABC, एक कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया एंड नंबर्स हो गए। इस तरह से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जा रहा है आपने क्या किया है। डिग्री की है इंजीनियरिंग, यानी आपने BTech किया है। डिग्री नॉन इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा है आपका, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह आपका है वो नॉन इंजीनियरिंग में आता है। NEC यानी अप्रेंटिसशिप आपने की है इंजीनियरिंग ट्रेड में। इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉस्मेटोलॉजी, फैशन, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, ये सब नॉन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में आपका हो गया वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये सब आपके MMB, ये सब क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। तो NAC है अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है, और NTC है अगर आपने ITI की है, ठीक। STC है अगर आपका SCVT से ITI है। इसे चूज करने में गलती मत करिएगा। STC इन इंजीनियरिंग मतलब SCVT से आपने ITI किया, STC नॉन इंजीनियरिंग, SCVT से आपने नॉन टेक्निकल ट्रेड में ITI किया, NTC यानी NCVT से, ठीक है। इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग भी आप गलत मत करिएगा। NAC माने अप्रेंटिसशिप आपने किया है, डिप्लोमा है एंड डिग्री है। यहाँ पे जो आपका होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे।
हम यहाँ पे NTC चूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड में, क्लिक करते हैं। आएगा ब्रांच। अब किस ब्रांच से आपने यहाँ पे किया है, सपोज़ करिए आपका ब्रांच है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, तो आप इलेक्ट्रीशियन चूज़ कर लेंगे। ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रीशियन में आप इलेक्ट्रीशियन से भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड रोडा जिसको हम रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक कहते हैं, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर सपोज़ करिए आप यहाँ पे डिग्री चूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। ये देखिए, आप जो चाहें वो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। पहले अपनी ब्रांच आप चूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने डिग्री में चूज़ की, सपोज़ करिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपके पास देखिए कई सारी ब्रांचेज, इलेक्ट्रीशियन आएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, रोडा भी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैकेनिकल की बात करें, यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल चूज़ करते हैं तो आपके पास और ज़्यादा ब्रांचेज आ जाएंगी। देखिए इतने सारे ब्रांच आ जाएंगी, आप किसी भी ब्रांच को चूज़ करके, मतलब किसी भी ट्रेड को चूज़ करके CITS कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम NTC इन इंजीनियरिंग चूज़ करके फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे यहाँ आप ट्रेड चूज़ करेंगे, ट्रेड आपने चूज़ कर लिया। आर यू अपियरिंग कैंडिडेट, यस, अगर आप यस कर देते हैं तो ठीक, अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो फिर आपको आगे इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, नो मीन्स आप यहाँ पे पास हो चुके हैं। जो कैंडिडेट्स का इस बार फाइनल ईयर है, जो आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, तो आप इसको यस करेंगे। ठीक है। हाउ यू नो अबाउट CITS, आप CITS के बारे में कैसे जाने, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब वीडियो से, जैसे आप जाने हो। अगर आप यूट्यूब वीडियो से जाने तो आप यहाँ लिख देंगे। ये कोड आपको एंटर करना है, सबमिट एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा, आपका एप्लीकेशन आगे फिर प्रोसेस होगा। 2 OTP आएंगे टोटल, एक आपके मेल पे आएगा और एक आपके मोबाइल पे आएगा। दोनों को आपको यहाँ वेरीफाई करना है एंटर करके। अगर मेल पे इनबॉक्स में ना दिखे तो आप स्पैम या जंक फोल्डर चेक कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ एक बार सारा डिटेल आ जाएगा, उसे आपको कंफर्म कर देना। अगर सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ गलत है तो अभी आप करेक्ट कर सकते हैं, बाद में करेक्शन नहीं होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको सिंपली अब यहाँ पे लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं लॉगिन। हाँ, पासवर्ड में एक चीज़ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आपका नहीं लेगा, वो हम वहाँ पे आपको बताना भूल गए। स्पेशल कैरेक्टर आपका नहीं लेगा, सिर्फ आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर्स आपको रखने हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी वहाँ पे नहीं लेगा। @ कुछ भी आप लिखेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके एक CITS रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपका पर्सनल इन्फो है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना, अपना एप्लीकेशन देखना है, फीस पेमेंट करना है एंड आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है और इसे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपके सामने पर्सनल इन्फो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, पापा का नाम, इसके बाद मदर्स नेम, जेंडर आपका ऑलरेडी रहेगा, कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम आपको सारा स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आधार नंबर, यहाँ PWD यस या नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एक्स सर्विसमैन, यस है तो यस, नहीं तो नो, नो ही रखिएगा अगर नहीं है कोई सर्टिफिकेट तो। डिग्री डिप्लोमा पास्ड, अब यहाँ लिखा है ना सेलेक्ट डिग्री डिप्लोमा पास्ड या ITI पास, तो यहाँ आप क्या करेंगे, अगर डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं तो आप नो करेंगे, अगर आप डिग्री डिप्लोमा पास हैं तो यस करेंगे, ITI को आप नो कर देंगे। अब चूँकि हम यहाँ ITI पास कर रहे हैं तो यहाँ पे यस है, नो है, अपीयरिंग है। डिग्री डिप्लोमा में सिर्फ देखिए यस या नो है, यानी पास हैं या नहीं पास हैं, बट ITI के केस में आपको अपीयरिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है कि आप यस, नो या अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अपीयरिंग में, अगर आप पास हैं तो आप यस कर सकते हैं पास में। तो आपको सारा डिटेल देखिए, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब देना होगा। बट अगर आप अपीयरिंग कर देते हैं तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हैं वो यस करेंगे और ITI का सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट रेगुलर है वो लिखेंगे, ITI का ट्रेड, किस ट्रेड में आपने ITI किया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर NTC NCVT है, NAC या SCVT, यानी अगर आपने NCVT से ITI किया तो ये करेंगे, अप्रेंटिसशिप किया है तो ये करेंगे, और SCVT से ITI है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपीयरिंग छात्र हैं वो क्या करेंगे, यहाँ सिंपल आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना है, तो आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो अपीयरिंग करके हम यहाँ फिल कर देते हैं। अगर आप पास हैं तो आप पास वाला भरिएगा, दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एड्रेस आपको यहाँ कंप्लीट अपना लिखना है, परमानेंट एड्रेस जहाँ का आपका है उसको पूरा पूरा लिखेंगे पिन कोड के साथ। ठीक है, तो ये आप फिल कर देंगे यहाँ पे। एड्रेस एंटर करने के बाद अगर नीचे आपका सेम एड्रेस उस पर टिक कर देंगे तो करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा।
उसके बाद आप यहाँ सेव एज ड्राफ्ट या नेक्स्ट पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो अगला पेज आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको सेव एज ड्राफ्ट पहले कर दीजिए जिससे आपका सेव रहे डिटेल, फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा जब आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आपका आता है एग्जामिनेशन पास्ट। तो सबसे पहले आपको अपना स्कूल एग्जामिनेशन चूज़ करना है। फिर क्वालिफ़िकेशन का टाइटल आपका क्या है, 10th आपने पास किया होगा। स्कूल या बोर्ड का आपको नाम लिखना है, तो आप स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, बोर्ड का भी नाम लिख सकते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है, तो आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दें, अगर मेन सब्जेक्ट आपका साइंस रहा वो आप लिख सकते हैं। पासिंग ईयर, किस साल आपने 10th पास किया वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आता है रिकॉग्नाइज्ड, स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड, उसे आपको सेलेक्ट करना है। मार्क्स टाइप क्या है, सिक्योर्ड मार्क्स आपका है या CGPA है, तो सिक्योर्ड मार्क्स में आप लिखेंगे कितना आपको नंबर मिला, जो एग्जैक्ट मिला वही लिखिएगा, और टोटल मार्क्स आपका कितना था वो लिखेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब NTC इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन में है आपका, यहाँ पे सेलेक्ट पासिंग ईयर। अब पासिंग ईयर यहाँ क्या करेंगे आप, चूँकि आप वहाँ अपीयरिंग भर चुके हैं यहाँ, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहा है आपसे। अपीयरिंग भरने के बाद भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट करेंगे 2026। ठीक, अपीयरिंग कैंडिडेट आप जैसे इंश्योर करेंगे तो 2026 लिखते यहाँ देखिए सर्टिफिकेट नंबर वाला जो ऑप्शन था, जो स्टार मार्क था, वो हट जाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना क्योंकि आपका अभी सर्टिफिकेट आया नहीं है, तो आपका हट जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, अब SCVT है तो स्टेट बोर्ड, NCVT है तो आप सेंट्रल बोर्ड लिखेंगे। मार्क्स टाइप आपका यहाँ सिक्योर्ड मार्क्स वाला ही सिस्टम रहेगा, बट उसे भी आपको यहाँ पे अब देना नहीं है। देखिए वो हट गया ना, वहाँ से स्टार मार्क हट गया, तो आपको वो देना नहीं है यहाँ पे। आर यू अपीयरिंग कैंडिडेट, यहाँ आप यस कर देंगे, ये आपका रेड कलर से है। ठीक है, अगर यहाँ आप लिखते पासिंग ईयर 2025 तो आपको ये सारे नंबर एंड सब कुछ देना पड़ता। ठीक है, ट्रेड आपका यहाँ आ गया है। इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ लिखना होगा कि किस कॉलेज से आप पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे आप, अगला पेज आपका ओपन होगा। आप आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। इसमें देखिए क्या क्या है, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक में आपका क्या आएगा, 10th का सर्टिफिकेट। टेक्निकल सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना है, एंड फ़ोटो। अब टेक्निकल सर्टिफिकेट में आप क्या करेंगे, कैंडिडेट का सिग्नेचर और कम्युनिटी, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट है। तो टेक्निकल सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, एक प्रोविज़नल बनवा लीजिए अपने ITI कॉलेज से, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, और फ़ोटो यहाँ कर दीजिए, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स JPG में ही अपलोड होंगे, ये अच्छा है। PDF भी यहाँ पे नहीं मांगा गया। आगे आने पे एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट आपको चूज़ करना है आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे इस बार देखिए काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स बने हुए हैं आप सबके। ठीक है, सेकंड आपको चूज़ करना है आप कहाँ रखना चाहते हैं अपना सेकंड सेंटर, जो आप रखना चाहें। जनरली फर्स्ट ही आपको मिल जाता है, बट फिर भी आपको यहाँ पे और सेंटर्स रख लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड सेंटर रख दिया, एंड थर्ड, 3 सेंटर आपको चूज़ करने हैं। चूज़ करने के बाद अगला आता है देखिए, सेव एग्ज़ाम सेंटर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा के लिए, वो हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रेड, आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे है, तीनों सेंटर आपने चूज़ किए हुए हैं, सेंटर यहाँ पे आ गए। सेव एज ड्राफ्ट आपको कर देना है, हो गया। नेक्स्ट आता है अगला पेज आपका। अब यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्म का आपने एक बार प्रीव्यू देख लेना है। सारी चीज़ें आपने देख ली, प्रीव्यू हो गया फॉर्म का। अब यहाँ आपको क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको जाना है और अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे कर लेने के बाद आपका फॉर्म यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। 300 रुपये की यहाँ पे फ़ीस है, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेना है, और आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट है। इसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए, एंड फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित आप लोग रखिएगा। आपको काउंसलिंग के टाइम पे इस रजिस्ट्रेशन नंबर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका जो डेट दी गई है जनरली उसी पे होता है। डेट फॉर्म की भले आगे बढ़ जाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जनरली उसी डेट पे होता है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।